तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो लेक्चर नंबर 3 था वहां पे हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 3 तक सॉल्व कर दिया था। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4 पे पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम लोग एक नया टॉपिक समझेंगे, जहां पे हम लोग ने परम्यूटेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझा था। लेकिन क्या होगा जब कुछ लेटर रिपीट होंगे। अब इन चीजों को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, तो मुझे आप 97_मंसूर पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी चीजें होंगी, कुछ उन चीजों को कमेंट सेक्शन में मतलब पूरी तरीके से क्लियर करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, फोटोज लेके, स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपका सोल्यूशन वहां पे उसका प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो को। जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो कौन सा? परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। याद कर लो, फिर से समझते हैं इसको, परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। अभी है क्या? तो चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा POP पॉप। अब इसको मैं अरेंज करना चाहूंगा डिफरेंट वेज से। तो सबसे पहले मैं P लिखूंगा। पहला टाइप कैसे लिख सकते हो? PO और P। चलो ये पहले तरीके से लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, P को वैसे ही रखूंगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं तीसरा क्या कर सकता हूं, देखो इन दोनों को इंटरचेंज किया। अब पहले और इसको इंटरचेंज करूंगा। देखो इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो मेरे को एज इट इज सेम मिलेगा। अब मैं O को आगे लेता हूं, OPP लिख देता हूं। ठीक है, अब उसके बाद और कैसे लिख सकता हूं, देखो मैं फटाफट से मुझे बताऊं। और मैं कई और तरीके से लिख सकता हूं। देखो जरा सोचो, मैं O के बीच में तो POP वापस से मेरे पास तो पहले से अवेलेबल है, O लास्ट में लिखा वो भी अवेलेबल है। और कोई तरीका है मेरे पास लिखने का? नहीं। तो इस केसेस में मैं क्या कर सकता हूं, देखो इन केसेस में जब भी वर्ड लेटर रिपीट होते हैं, तो उस केसेस में मेरे को ये वाला चीज इस्तेमाल करना होता है। जो कौन सा टॉपिक है? परम्यूटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं। तो यहां पर सिर्फ हमारा एक ही लेटर आइडेंटिकल थे, मतलब एक ही लेटर का दूसरा जो कॉपी बोल सकते हैं, डुप्लीकेट बोलते हैं, पहले से अवेलेबल था, इसलिए ये तो इजीली हो गया। लेकिन क्या होगा जब हमारे पास बहुत बड़े लेटर होंगे? तो चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना? 3। और कितने लेटर? P है ना, P एक ही लेटर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैसे? 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 2 2 गेट कैंसिल। तो यहाँ पर हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए किया हुआ, राइट है। अब मान लो कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मतलब P होता, Q 3 बार होता, Q 3 बार रिपीट हो रहा है, R 2 बार रिपीट हो रहा है, उस टाइम पे क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे ऊपर n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो n की वैल्यू अभी कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, जो इन लोग के सम से बड़ी ही होगी। मतलब 2 + 3 + 2, यानी कि 2 + 3 कितना जगह, मतलब इन लोग के सम से बड़ी होगी। इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, अपन जब सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ये फॉर्मूला लिख दिया, आप इसको याद कर ले, इसको लिख ले। और नहीं समझ में आया तो इसको समझ के ले दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हमारे क्वेश्चन पे, फटाफट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वहां पे 5 क्वेश्चन दिए हुए। फर्स्ट सॉल्व करेंगे, सेकंड करेंगे, और फोर्थ मैं करके दूंगा। बाकी थर्ड एंड फोर्थ है ना, थर्ड एंड फोर्थ ये आपको करना। फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ मैं आपको करके दूंगा। ठीक है, पहला वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। DIVYA, दिव्या। ठीक है, आप इसमें कितने लेटर है? और दिव्या नाम की कोई बच्ची देखी तो उसने कमेंट कर देना, भाई मेरा नाम दिव्या है। चलो फटाफट से इसको स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5। टोटल लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर्स 5 है। कितने? 5। ओके, अब कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं? एक भी लेटर रिपीट हो रहा है? नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, मतलब कितने तरीके से हम लोग, कितने डिफरेंट वेज से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, और डिस्टिंक्ट तरीके से, वो हम लोग को फाइंड करना है। नंबर ऑफ परम्यूटेशन अपन फाइंड करेंगे। क्या आ जाएगा नंबर ऑफ परम्यूटेशन? वो आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? 5 का, ये हो जाएगा NP5 होता है, मतलब NPN होता है, NPR होता है। और यहाँ पे हमारे पास 5 लेटर, तो 5P5 यानी कि 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 120 होती है। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 क्या होता है दोस्तों? 120। ये सारी वैल्यू तो आपको अभी तक याद भी हो गई होंगी। और 6 फैक्टोरियल होता है हमारा 720, 7 फैक्टोरियल 50, ऐसे कुछ तो भी होता है, देखेंगे अपन सॉल्व करते हुए। आगे बढ़ते सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? शांताराम। क्या लिखा हुआ है? शांताराम, SHANTARAM। यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए, आप अपने नाम के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपने नाम के साथ भी परम्यूटेशन लगा के सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर आपका आंसर भी करेक्ट ही आएगा। इस तरीके से देखते हैं SHANTARAM। तो सबसे पहले देखते हैं S कितने बार रिपीट हुआ है। S एक बार भी रिपीट, पहले लेटर गिन लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखो एक बार गिनते हैं फटाफट से। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने लेटर्स है हमारे पास? 9। कितने लेटर है? 9। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग क्या लिखेंगे? 9 लिख देंगे। चलो लिख दो फटाफट से, 9 इक्वल टू 9। यहाँ पे 9 आ गया। ओके, अब कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं? देखो यहाँ पर S एक बार भी रिपीट हो रहा है कि नहीं? H नहीं। A रिपीट हो रहा है, देखो 1 2 3 टाइम्स। तो यहाँ पे A रिपीटेड थ्राइस,
ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे हम लोग जब निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैसे निकालेंगे, तो परम्यूटेशन मैंने जस्ट बताया कितने तरीके से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या आएगा, 9 का फैक्टोरियल अपॉन ये ए कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम, ठीक है, कितने टाइम, 3 टाइम, तो 3 का फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 9 को कैसे देते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल एज इट इज, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 9 8 जा 72, 7 6 जा 42 और 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये क्या जगह 72 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं 84 बना देता हूँ, इसको 10 एज इट इज रखता हूँ। अब 84 मल्टीप्लाई बाय 72 करते कितना जगह, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 7 4 जा 28, कितना जगह 7 4 जा 28, 7 8 जा 56 प्लस 2 58 प्लस ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 7 9 और 5 5 9 7 8, देखो एक बार फिर से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 16, 2 4 जा 8 16 हो गया 16, उसके बाद 7 4 जा 28, 2 यहाँ पे 7 8 जा 56 प्लस 2 56 50 7 56 प्लस 2 58, 8 ऐसे 8 6 8 और 6 कितना होता है 14 होता है दोस्तों, कितना था 14, 14 का 1 यहाँ पे अभी कितना हो जाएगा, थोड़ा हाँ थोड़ा देखो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, एडिशन में गड़बड़ हुआ था, इसको करेक्ट करते फटाफट से, 8 6 और ये कितना 14 1 यहाँ पे 8 और एक 9 और एक 10 यहाँ पे 0 1 यहाँ पे 6048 हो गया, ये कितना हो गया 6048 और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60480 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या, बाल भारती, क्या है बाल भारती, यहाँ पे हम लोग बाल भारती को सॉल्व करते फटाफट से, BALBHARTI, एक बार देख लेते फिर से कौन कौन से स्पेलिंग है, BALBHARTI, राइट है, इतना स्पेलिंग हमारे 5th वन देख रहे हैं हम लोग, फटाफट से इसको समझते हैं। सबसे पहले बी कितने बार रिपीट हो रहा है, 1, सबसे टोटल नंबर ऑफ लेटर लिखना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स एक बार गिन लेते हैं फटाफट से कितने हैं, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं टोटल 9, एक बार फिर यहाँ पे भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई छूट गया क्या यहाँ पे, एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 5 4 9 ही हो रहा है, एक बार देखते हैं बाल भारती में क्या छूट गया, BALBHA उसके बाद BHARATI बाल भारती, ओके इधर पे ए छूट गया, राइट, तो बाल भारती इधर पे टोटल कितना नंबर ऑफ लेटर कितना हमारे पास 10 है, ठीक है 10 हो गया, ओके। अब उसके बाद देखते हैं हमारा कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहा है, बी कितने बार आ रहा है हमारा 1 2 टाइम्स, ए हमारा कितने बार आ रहा है दोस्तों फटाफट से देखो 1 2 3 टाइम्स, और उसके बाद कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, एल हो रहा है क्या रिपीट, देखो एल ये हो गया ये हो गया ये हो गया, एल एक ही बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बी हो गया है, एच देखते हैं कितने बार आ रहा है, एच भी एक ही बार आ रहा है, राइट। उसके बाद आर को देखते हैं, आर भी एक ही बार आ रहा है, ओके। उसके बाद टी भी एक ही बार, और उसके बाद आई भी एक ही बार आ रहा है, ठीक है, दोनों भी एक एक बार आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग काउंट करते हैं 3 और 2 5 6 7 8 9 10, परफेक्ट काउंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ क्या फाइंड करें, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, क्या टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन मतलब डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या आ जाएगा, परम्यूटेशन। अब कितने बार रिपीट हो रहा है वो जरा देखो, कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, 10 फैक्टोरियल टोटल है, और कितने लेटर रिपीट हो रहा है हमारे पास, एक 2 फैक्टोरियल हो रहा है और दूसरा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना, 10 फैक्टोरियल को 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें और आंसर निकाल के दे दोस्तों, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद इसके पहले जो 2 क्वेश्चन बच गए वो आप लोगों को ट्राई करने, ये दोनों क्वेश्चन्स को ट्राई करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ आपका क्या है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, अब एक कॉइन को टॉस किया गया 8 टाइम, कितने बार 8 बार, तो कितने बार क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हर एक प्लेस की अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसा पहले बार क्या होगा, सबके सब हेड हो सकते हैं, दूसरे बार क्या होगा, ये हेड होगा ये वाला टेल होगा, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी, देखो टोटल पॉसिबिलिटीज हमारी क्या हो सकती है, बिलिटीज हमारी हो सकती है 8 फैक्टोरियल, राइट है, 8 फैक्टोरियल बेस से अपन अरेंज कर सकते हैं, टोटल बेस लिख दे एक तरीके से। लेकिन यहां पर पहला ए देखते हैं, पहला क्या बोला हुआ है, 4 हेड एंड 4 टेल, क्या बोला हुआ है, 4 हेड्स हैं एंड 4 टेल है, तो उस टाइम पे क्या होगा, 4 हेड्स एंड 4 टेल्स में क्या होगा, हमारा आई जो है ना, हमारा आई नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा टोटल नंबर ऑफ क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज क्या हो जाएंगे, टोटल वेज हमारे क्या हो जाएंगे इस केस में, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन हेड वाला फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय टेल वाला फैक्टोरियल, ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5
इंटू 4 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक फैक्टोरियल को अपन कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते थे, क्या हो जाएगा सिंपल सा 4 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। अब ये की जगह 3 2 6 कैंसिल, 4 2 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 7 14, 14 5 कितना हो जाएगा हमारा, 14 5 दोस्तों फटाफट से याद करो 70, राइट। तो 14 5 70 इज आवर आंसर, 7 इंटू 6 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, राइट है। ओके, इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया। मगर इसका क्या होगा, बी वाले केसेस में क्या होगा, बी वाले केस में एटलीस्ट 6 हेड बोले, क्या बोले हुए, एटलीस्ट 6 हेड्स, मतलब एटलीस्ट 6 बोला है, इसका मतलब समझ लो दोस्तों फटाफट से 6 हेड्स कम से कम होने चाहिए, उससे ज्यादा होंगे चलेगा, मतलब 7 भी हो सकते हैं 8 भी हो सकते हैं, राइट है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 6। जब 6 हेड होंगे उस टाइम पे क्या होगा, 2 टेल्स आएंगे, राइट है। जब 7 हेड होगा तो 1 टेल हो सकता है, और जब एक भी सारे के सारे हेड होंगे तो 0 टेल्स होंगे, राइट है। तो अब इसको जरा अरेंज करते हैं यहाँ पे, तो टोटल वेज क्या आ जाएंगे, टोटल वेज, अब टोटल वेज क्या हो सकते हैं, देखो इधर पे और कंडीशन आएगा, एटलीस्ट मतलब एक तो 6 हो सकते हैं या फिर 7 हो सकते हैं या फिर 8, जब भी और का कंडीशन आता है बीच में क्या आता है, एडिशन आता है। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब 3 कंडीशन है, तो पहले कंडीशन में 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल हेड वाला और 2 फैक्टोरियल टेल वाला। इस केस में क्या होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। इस केस में क्या होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 0 का फैक्टोरियल। अब 0 का फैक्टोरियल आपको पता है 1 होता है। 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, राइट है। साथ ही साथ 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल एज इट इज, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल चला गया, 2 4 4 7 28 प्लस 7 फैक्टोरियल चला गया, यहाँ पे बचा 8 प्लस 1 9। अब 9 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 37। इजी है दोस्तों, फटाफट से समझ लो इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको समझ में आना चाहिए कितने तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, दिमाग में घुसना चाहिए कितने तरीके से अरेंज कर लेंगे उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बड़ा लेटर, इसको भी समझ लेते हैं फटाफट से। मैथमेटिकल करके एक वर्ड है जिसको हम लोग कितने तरीके से सबसे पहले अरेंज कर सकते हैं वो पूछा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिकल। इधर तक पहला क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आगे, तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2, इसको जरा लिखता नहीं हूं मैं, ओके अब यहाँ पे लिखता हूं, देखो 1, m कितने बार है 1, a कितने बार है, a को काउंट करते, देखो m हो गया, चलो इसको हटा देते, a कितने बार है 1, उसके बाद 2 और 3, तो हमारे पास 3 लेटर हो गए a के। उसके बाद t देखते हैं, t कितने बार है 1, उसके बाद 2, उसके बाद और कई बार है नहीं, तो 2 हो गया। उसके बाद h देखते हैं, h कितने बार है, एक ही बार है, ओके H के बाद क्या है, E एक ही बार है, E भी हो गया, चलो एक बार, ओके इसके आगे देखते हैं, E के बाद क्या है हमारे पास, M है, M हो चुका था पहले, M 2 बार आ गया, देखो तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, 2 के साथ। M कितने बार आ गया हमारे पास, 2 टाइम्स, तो इसको और इसका M का काम खत्म। उसके बाद I कितने बार है, I एक ही बार है, I एक ही बार है, C एक ही बार है, और IC, और उसके बाद L भी एक ही बार है। तो काउंट कर, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 9 10 11 12। यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बराबर है। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हमारे पास 12, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग क्या हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा हमारे पास 12 फैक्टोरियल, और जो रिपीट हो रहा है, रिपीट कितना 2 फैक्टोरियल हो रहा है, उसके बाद 3 फैक्टोरियल हो रहे हैं, उसके बाद 2 फैक्टोरियल वापस हो रहा है, बाकी सब तो 1 फैक्टोरियल, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे इसके लिए मिल जाएगा, राइट है। इधर तक कोई डाउट है नहीं ना दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ पे आपसे मुझसे पूछ लेना दोस्तों, कोई भी डाउट कोई भी चीज होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। इसके बाद क्या बोला हुआ, सेकंड चीज इसमें एक और बोली, हाउ मेनी ऑफ दिस लेटर कैन बी अरेंज have all vowels together। अब all vowels together बोला, vowels together। अब vowels देखते हैं इसमें क्या क्या है, देखो vowels है हमारे पास a, उसके बाद a हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये देखो I, E and I, देखो कितने vowels हो गए हमारे पास, 5 vowels हो गए, जिसमें से ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब वोवेल्स का हम लोग पॉसिबिलिटी निकालते हैं, पॉसिबिलिटीज ऑफ वोवेल को अरेंज करने का, ठीक है। लेकिन उसके हटिए चलो निकाल लेते हैं, पॉसिबिलिटीज या वेज लिख सकते हो, इसको वेज लिखो, पॉसिबिलिटी मत लिखो, वेज लिखो, पॉसिबिलिटी नहीं क्योंकि वो हो गई अरेंज, वेज ऑफ अरेंजिंग
अरेंजिंग क्या हो जाएगा, कितने वेज, इसमें कितने वेज आएंगे, देखो कितने लेटर्स है, 5 फैक्टोरियल, और कितना रिपीटर, 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, इसका अरेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग बोलेंगे वोवेल्स आर टुगेदर, तो जब वोवेल्स टुगेदर होंगे तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एक लेटर एक्स कंसीडर कर लेते हैं, क्या एक्स। तो पहले हमारे पास कितने लेटर थे, 12, 12 में से 5 गए और एक उसके पे आ गया, 12 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 7 लेटर्स प्लस 7 हमारे जो कॉन्सोनेंट है, क्या 7 कॉन्सोनेंट प्लस 5 लेटर का जो 5 वोवेल्स है ना, उसके यहाँ पे हम लोग ने एक एक्स लेकर टोटल लेटर्स कितने हो गए, 8 लेटर्स हो गए, राइट। टोटल लेटर्स कितने हो गए, 8 लेटर्स। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको अरेंज करेंगे हम लोग, तो टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन वोवेल्स आर टुगेदर। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले 8 फैक्टोरियल, और इसमें कितने लेटर, 8 लेटर में देखो इसमें वोवेल्स नहीं है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, किसको, इसको भूल जाओ। अब देखो इसमें 2 रिपीट होता है, यहाँ पे डिवाइड में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल रिपीट में होता है, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल डिवाइड में हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई पे हमारा जो वोवेल्स रिपीटर है वो क्या आ जाएगा, सिंपल से मल्टीप्लीकेशन में, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। कैसे आ रहा, समझ में आ रहा दोस्तों, देखो बहुत इजी चीज थी। क्या किया सब लोग, सबसे पहले देखो इसको लिख देता हूं, फिर आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो सबसे पहले हम लोग ने ये फाइंड आउट किया टोटल नंबर ऑफ वेज, जो हम लोग को पहले टाइप में पूछा। दूसरा टाइप जो है ना, इधर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा रहेगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, सारे लेटर्स के नंबर रिपीटेशन कितने बार वो लिख दिया। आगे बढ़े तो हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड करना हम लोग को ऐसे वेज जहां पे हमारे वोवेल्स टुगेदर होंगे। जब वोवेल्स टुगेदर होंगे तो मतलब इसको हम लोग एक ग्रुप पकड़ना है, उसको मैंने एक्स पकड़ लिया। अब इसका अरेंजिंग फाइंड करते हैं, ये अपने आपस में कितने तरीके से शफल कर सकते हैं, कितने तरीके से डिफरेंट तरीके से अपने आप को वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, सिंपल सा 5 फैक्टोरियल होगा, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स ए रिपीट होता है, वो क्या जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो इसका वेज जो वोवेल्स का अरेंजिंग का वेज आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब बचे हुए हमारे पास कितने लेटर्स हो गए, 7 जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स, और एक जो हम लोग ने इसको ग्रुप को एक पकड़ा हुआ है। मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था इस चीज को और इसको समझा था, क्या वोवेल्स को टुगेदर बोलते थे, उसको एक लेटर पकड़ लेना है। उसके बाद कितने टोटल लेटर हो गए, 8 लेटर्स हो गए। तो कौन कौन से लेटर, 1 2 3 4 5, और ठीक है ये 5 हो गए, और उसमें 6 7 8 9, मतलब ये देखो एक बार देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 और 7 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स हो गए, और एक हमारा वोवेल्स हो गया। तो टोटल कितने लेटर हो गए, 8 लेटर हो गए, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करना है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैसे है, ये कॉन्सोनेंट ये जो m और t रिपीट हो गए, इसलिए दोनों के 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो गए, और ये जो 3 फैक्टर डिवीजन में है ये इसका है। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद इसको हम लोग ने सॉल्व किया और हमारा आंसर हमारे सामने। कोई डाउट दोस्तों, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए दोस्तों, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़े तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाते हैं, फटाफट इसको समझते। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, रीड करते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वोवेल्स आर form, how many different words are formed if the letters R is used thrice and letter S and T are used twice each। मतलब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो लेटर S R एंड R वो 3 बार रिपीट हुआ है, कितने बार, 3 बार, और S कितने बार रिपीट होगा, 2 टाइम्स, एंड T कितने बार होगा, वो भी 2 टाइम्स, राइट है इतना। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स फाइंड आउट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, काउंट करो, 3 + 2 इज व्हाट, 3 + 2 इज व्हाट 5, 5 प्लस कितना हो गया 7। अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे दोस्तों, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको पकड़ते हैं n1, इसको पकड़ते हैं n2, इसको पकड़ते हैं n3। तो क्या आ जाएगा, n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, राइट है। अब 7 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल को वैसे रखते हैं। 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल सिंबल से क्या बन जाएगा दोस्तों, फटाफट से बन जाएगा वो हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट है इतना। ओके, अब 3 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कितना हो गया 4। अब 7 6 ज़ा 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 5 इज व्हाट 210। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 210 इज आवर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजीली हम लोग ने इसको सॉल्व कर दिया। अब इस क्वेश्चन में जाते कॉन्स्टिट्यूशन करके एक वर्ड है, उसको हम लोग पहले देखते क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को रीड करते उसके बाद सॉल्व करेंगे। फाइंड द number of arrangement of the letter in the word constitution that begins with and end with n। हम लोग को टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना है इस लेटर का, जहां पे हमारा जो लेटर जो भी वर्ड होगा वो वर्ड किससे
बिगिन होगा एन से और एंड भी किससे होगा एन से। देखो यहाँ पे लिखा बिगिन विद एन एंड एंड विद एन, इस तरीके से। तो मान लेते सबसे पहले गिनते इसमें लेटर्स कितने हैं। सी कितने बार है हमारे पास, 1 टाइम है, और कहीं पे सी नहीं दिख रहा तो एक काम हो गया। उसके बाद ओ कितने बार है, 1 2, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद एन 1 2, तो एन कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। उसके बाद एस 1 टाइम हो गया एस, ओके। उसके बाद टी 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 कितने बार हो गया हमारे पास, 3 टाइम्स, ओके। उसके बाद आई, उसके बाद और कहीं पे आई, हाँ यस, आई कितने बार हो गए, 2 टाइम, तो आई भी इधर पे 2 बार लिख देंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यू 1 टाइम है, तो यू कितने बार आ गया, 1 टाइम। काउंट करते हैं, 2 1 3 3 और 2 5 5 और 1 6 6 और 3 9 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11 + 1 13, 11 + 1 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट है। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोल दिया हुआ है कि जो लेटर जो स्टार्ट होगा और जो एंड होगा किससे होगा, एन से। तो स्टार्टिंग में एन डाल देते हैं। उसके बाद कितने लेटर हमारे पास, 12 है। टोटल कितने लेटर्स है, 12। टोटल नंबर ऑफ लेटर यानी कि एन हमारा कितना है, 12 है, राइट है इतना। तो स्टार्ट किससे होगा, एन से। तो अब कितने बच जाएंगे, 2 चले गए, बच गए 10 स्पेसेस। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट में भी क्या आएगा, एन। तो टोटल 12 लेटर्स आ गए और इसको हम लोग को अभी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास कितने स्पेसेस बच गए, कितने स्पेसेस बच गए हमारे पास, 10 स्पेसेस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। अब मुझे पता मेरे पास कितने लेटर बचे हैं, अभी मेरे पास बचे 12 में से 2 चले गए तो कितने बच गए, 10 लेटर। तो 10 फैक्टोरियल वेज से अपन अरेंज कर सकते हैं, राइट है। लेकिन कुछ लेटर्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये ओ कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। जैसे कि 3 रिपीट कितने बार हो रहा है, 3 फैक्टोरियल, राइट है। उसके बाद टी कितने बार हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब बताओ हम लोग ने एन का 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एन का प्लेस तो फिक्स हो गया, उसको हम लोग अरेंज ही नहीं कर रहे, हम लोग ये दोनों लेटर को छोड़ के बाकी के प्लेसेस को अरेंज कर रहे हैं। तो यही तुम्हारा सॉल्यूशन है, इसको सिंप्लीफाई कर लो और आपका आंसर आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते फटाफट से क्वेश्चन पे। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड फॉर्म फ्रॉम द लेटर इन द वर्ड इंडियन, हाउ मेनी ऑफ देम हैव द 2 एंड्स टुगेदर। हमको ऐसे लेटर फाइंड करें जिसके अंदर 2 एंड्स क्या होंगे, टुगेदर होंगे, साथ में होंगे। सबसे पहला पार्ट देखते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे। अब फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड फॉर्म फ्रॉम द लेटर द वर्ड इंडियन। इंडियन जो वर्ड है, आई एन, आई कितने बार आया, देखो 1 2, तो 2 टाइम्स हो गया। एन 1 2 टाइम्स हो गया। उसके बाद डी 1 टाइम हो गया। उसके बाद 1 टाइम्स, राइट, 1 टाइम्स हो गया, इधर 1 लिख देते हैं। उसके बाद डी हो गया, आई हो गया, ए कितने बार है दोस्तों, 1 है। तो गिनते हैं 1 1 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने के, 6। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए हमारे पास, 6, ठीक है। इसको लिखता हूं मैं एन, एन इक्वल टू कितना के, 6। अब टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, तो यहां पे लिखो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, अरेंजमेंट या अरेंजमेंट जो भी लिखना है आपको, अरेंजमेंट या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंजिंग। कितना हो जाएगा हमारा, तो कितने टोटल नंबर ऑफ लेटर, 6, तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट है। उसके बाद कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहा है, 2 और 2, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को हम लोग देखते हैं। 6 को ऐसे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपन एक 2 को छेड़ देते हैं, तो 2 इंटू 1 और दूसरे 2 को वैसे के वैसे नहीं छेड़ेंगे, उसको 2 2 गेट कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 6 36, 36 5 जा 180। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 180 वेज, ओके। अब सेकंड पार्ट को थोड़ा सोचो, हाउ मेनी वेज ऑफ देम द एन 2 एंस क्या हो जाएंगे, टुगेदर। दोनों एन क्या होंगे, टुगेदर। जब एन्स आर टुगेदर रहेंगे, एन क्या रहेंगे, टुगेदर, मतलब दोनों भी एन क्या रहेंगे, 2 एंस टुगेदर रहेंगे। दैट मींस उसको हम लोग क्या पकड़ेंगे, एक यूनिट पकड़ेंगे, मतलब एक ग्रुप पकड़ेंगे। तो हम लोग को जो 2 एन है ना, उसको हम लोग एक क्या पकड़ते हैं, एक एक्स लेटर पकड़ लेते हैं, राइट है। अब हमारे पास कितने लेटर बच गए, देखो इसको और इसको हम लोग ने गायब करके कहा गया, इसको और एक और एन, इसको गायब करके हम लोग ने एक लेटर पकड़ा। उसके अलावा कितने लेटर है, 1 2 3 4 लेटर्स प्लस एक्स, यानी कि टोटल कितने लेटर हो गए, 5 लेटर्स हो गए, राइट है इतना, ओके। अब ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब 2 एन्स क्या हो गया, टुगेदर। अब जब 2 एन को हम लोग अरेंज करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर अरेंजिंग 2 एन को भी तो अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जो एन है ना, वो आपस में भी अपनी प्लेस एक्सचेंज करेंगे।
तो 2n मतलब क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, राइट है, और उसके बाद कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं 2, तो दोनों भी कैंसिल, यानी कि हम लोग उसको एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आगे एक तो n रख दो, यहाँ पे n, दोनों आइडेंटिकली रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सेम टू सेम वैसे की वैसी 1 आ जाएगा। उसके बाद जो 5 लेटर है उसको कैसे अरेंज करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर ऑल लेटर्स when 2n आर टुगेदर, ठीक है, जब 2n क्या हो जाएगा टुगेदर, तो क्या हो जाएगा, अभी मेरे पास कितने लेटर है 5 लेटर्स डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो 2n टुगेदर हो गया तो इसको भूल जाना, ये हमारा है ही नहीं अभी, तो ये हो गया एक लेटर x 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसे करके भी लिख सकते हो क्योंकि इसका 1 आया ना, इसका आंसर ये मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, गेट कैंसिल, 5 हो जाए 20 23 जा 60, कितने वेज से अपन इसको अरेंज कर सकते हैं 60 वेज। बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन थे इसको एक्सरसाइज के अंदर, बचे हुए क्वेश्चन आपका टारगेट है इसको कंप्लीट करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, बचे हुए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो छोड़े थे उसको भी आपको कंप्लीट करके लेना है दोस्तों, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जहां पे हम लोग है ना सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो क्वेश्चन है परम्यूटेशन में वो समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।